तो अपनी बात हम इस लाइन से शुरू करेंगे कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही विचारधारा है, एक झूठ की विचारधारा है, उसके खिलाफ एक सच की विचारधारा है। जहां भी झूठ है वहां नफरत है, जहां नफरत है वहां कलह है, जहां कलह है वहां अवनति है, जहां अवनति है वहां हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां विनाश। जहां भी सच है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, जहां भाईचारा है वहां उन्नति है, और जहां उन्नति है वह शांति है, और जहां शांति है वह युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनुवादी लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की, और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी गई। अब समस्या यह है, इस झूठ को हम लोग धर्म समझते हैं तो इसकी पूजा करते हैं। दरअसल एक गुलामी की व्यवस्था है, लेकिन गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं है। तो वोल्टायर ने कहा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हम आपको आधे घंटे में एहसास कराएंगे कि हम इस झूठ की व्यवस्था में कैसे गुलाम। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले, और हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। ब्रह्मा के मुंह में भी बच्चेदानी लगी है, छाती में भी लगी है, पेट में भी लगी है, पैर में भी लगी है, उसका कुछ काम धाम था ही नहीं। दिन भर एक ही काम था। और सारे बच्चे कहां पैदा कर दिए उसने? इंडिया में। सारे बच्चे कहां पैदा किए? इंडिया के बाहर हो गया ही नहीं है, न अमेरिका गया, न जापान गया, न रसिया गया, कहीं गया ही नहीं। सारे शूद्र कहां पैदा हो गए? ये बताइए झूठ है कि नहीं है? और कह दिया तुम पैर से निकले हो, तुम्हारा काम है अहिर हो, भैंस चरा के दूध दो के पहुंचाओ तीनों वर्णों को, कोयरी हो सब्जी उगा के पहुंचाओ तीनों वर्णों को, कुम्हार हो बर्तन बना के तीनों को पहुंचाओ, नाव हो तीनों की दाढ़ी बनाओ, और कोई काम मत करो, नहीं तो क्या होगा, ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। अगर आप इस हाल में इस तरह मीटिंग करेंगे माता सावित्रीबाई फुले जयंती, तो ब्रह्मा जी क्या हो रहे होंगे इस समय? नाराज। तो ब्रह्मा जी को नाराज कौन कौन कर रहा है? हाथ खड़े करिए। तो पूरे भारत को मैं चाहता हूं ब्रह्मा जी नाराज हो जाएं, और मैं तो नाराज नहीं कर रहा हूं ब्रह्मा जी का, मैं इनका पैर ही निकाल रहा हूं। ब्रह्मा जी को मैं लूला बनाने का हमारा मिशन है। ब्रह्मा जी बिना पैर के हो जाएं, देखते हैं कितने दिन चलते हैं ये। चल पाएंगे? इस देश को कौन चला रहा है? संविधान। हम अगर पैर से पैदा हुए हैं, सब कुछ हम ही बनाए हैं, ये हाल हम बनाए हैं, बिल्डिंग हम बनाए हैं, और राज तुम कर रहे हो, तो क्यों ना हम तुम्हारा पैर को उखाड़ दें? तो इस झूठ की व्यवस्था में आप क्या है? शूद्र। हम रेलवे में थे, हम जब रेलवे में थे आदमी पूछता था भैया रेलवे में क्या हुआ? हम रेलवे छोड़ दिए, कोई नहीं पूछ रहा है। हम हिंदू धर्म छोड़ दिए, कोई नहीं पूछ रहा भैया हिंदू में तू क्या हुआ? रेलवे में है क्या है बताइए पहले आप। क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4। हम बताते थे हम रेलवे में क्लास 3 हैं, लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है, तो हम परीक्षा देके क्लास 2 बन सकते हैं, हम परीक्षा देके क्लास 1 बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं हम हिंदू हैं, आदमी चुप नहीं बैठता। अच्छा भैया हिंदू में क्या हुआ? क्लास 1 ब्राह्मण है, क्लास 2 क्षत्रिय हैं, क्लास 3 वैश्य हैं, या क्लास 4 शूद्र हैं। तो आप क्या बताते हैं इस धर्म में? शूद्र हैं, ब्रह्मा के पैर से निकले हुए हैं। सारे ओबीसी के लोग क्या हैं इस धर्म में? शूद्र हैं। और शूद्र है तो कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, आपको कोई हिंदू मानता है? बताइए यार, जितने लोग बैठते हैं कितना भी लंबा टीका लगाइए, कोई हिंदू मानता है? आप शूद्र से पंडित बन ही नहीं सकते हैं। बिहार में अर्जक संघ के गुप्ता जी कहते हैं कि मैं चमार के घर खाना खा लिया, तो पिताजी बोले तुम तो चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया, तो कल मैं पंडित के घर खाना खा लूंगा और पंडित बन जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ना होई,
आप शूद्र से पंडित नहीं बन सकते हैं। तो बताइए, जो धर्म हमको नीच कहता है उस धर्म में हमको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कितने लोग तैयार है? हाथ खड़ा करिए। बस सूरत की धरती धन्य हो गई, कोई हिंदू रहे नहीं, यही तो हमारा मिशन है। हम हिंदू किस बात के हैं? अब मंदिर जा रहे हैं, आपका ध्यान जय काली माई जय दुर्गा माई, उसका ध्यान कहां पे है? पॉकेट पे। उसको कितना मिल रहा है? 81 लाख करोड़। कितना मिल रहा है उसको? 81 लाख करोड़। और आपको क्या मिल रहा है वहां? घंटा। हम लोग मंदिर में क्या मिल रहा है? घंटा। तो इस झूठ की व्यवस्था में आपको क्या मिलता है? घंटा। और दूसरा क्या मिलता है? आप ब्रह्मा के पैर से निकले, नीचता। और पुराने लोग यहां होंगे, जो गांव में पंडित आता था दुनिया भर का गंदगी लपेट के, उसको हम लोग थरिया में लोटा में पानी से धोते थे, पैर की गंदगी को धोते थे और उसको पी जाते थे और कहते थे चरणामृत। वो चरणों की गंदगी है कि चरणामृत है? तो इस झूठ की व्यवस्था में आपको 3 चीज मिलता है। पहला चरणामृत, दूसरा घंटा और तीसरा नीचता। तो बताइए, इस धर्म में कौन रहेगा? तभी तो बाबा साहब अंग्रेजों से कहते हैं, आप भारत छोड़ के चले जाओगे तो हमको क्या मिलेगा? घंटा। हमको क्या मिलेगा? पहले भी घंटा बजा रहे थे, चले जाओगे तो भी घंटा बजाएंगे। पहले भी हम अहिर थे, भैंस चला रहे थे, आप चले जाओगे तब भी अहिर रहेंगे। हम कोई डीएम कलेक्टर और एमपी एमएलए नहीं बन पाएंगे। तो तुम्हारे जाने से हमको फायदा क्या है? तो बाबा साहब की बात को सुन करके अपने जो महापुरुष सारे संघर्ष कर रहे हैं, तो अंग्रेज का कान खड़ा होता है। फिर 389 सदस्यों का चयन होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनता है, जो कह रहा सारे मानव एक समान। उसका संविधान कह रहा नहीं, हम मुंह से निकले, तुम पैर से निकले। ये संविधान कह रहा फ्रीडम ऑफ व्यवसाय। पहले आप भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, सब्जी उगाते थे, चमड़े काम करते थे, चाहो तो छोड़ के एमपी बनो, एमएलए बनो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो। ये संविधान कह रहा शिक्षा का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों का जो संविधान मनुस्मृति है, ये संविधान कह रहा है शिक्षा का अधिकार लो। ये संविधान कह रहा है संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये संविधान कह रहा संपत्ति का अधिकार है। ये संविधान कह रहा वोट का अधिकार नहीं है। ये संविधान कह रहा वोट का अधिकार है। ये संविधान कह रहा है मुंह नहीं खोल सकते हो, तुम्हारे कान में शीशा पिघलाया जाएगा, जबान काट ली जाएगी। ये संविधान कहता नहीं, तुम धरना करो, प्रदर्शन करो, तुम अपनी आवाज, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकते हो। तो बताइए, इस संविधान को मजबूत बीजेपी ने किया है या हम 85 के लोगों ने किया है? हम 85 के लोगों ने किया है। बीजेपी की क्या औकात है जो इस संविधान को खत्म कर दे? इस संविधान को खत्म कौन कर रहा है? 85% के लोग। उनके व्यवहार में गर्व से कहो अहिर है, गर्व से कहो कोरी है, गर्व से कहो कुर्मी है। जब आप गर्व से अहिर कह रहे हैं, कुर्मी कह रहे हैं, कोरी कह रहे हैं, तो आपके ऊपर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। इसमें योगी और मोदी का कोई गलती नहीं है। 101% लिख के जाइए आप लोग यहां से, मनुस्मृति इस देश में लागू होगी। आप अहिर हैं, भैंस चराएंगे, डरिया है, भेड़ चराएंगे, धोबी कपड़े धोएंगे, चमड़े काम करेंगे। कोई योगी मोदी की गलती नहीं है। हम झूठ की व्यवस्था जाति को मानते हैं। कभी सुना आपने तिवारी में शादी करते हुए? कभी सुना मिश्रा में शादी करते हुए? हजारों साल की बात कर रहा हूं। कभी चौबे में शादी किया? तिवारी मिश्रा में शादी कर रहा, मिश्रा दुबे में, चौबे माल्य मुखर्जी चटर्जी बनर्जी अग्निहोत्री भारद्वाज तेंदुलकर सिरोडकर में कर रहा है। हमको कह दिया तुम अहिर में करो, तो करेंगे भाई। हमारा दिमाग कितना कमजोर हो गया। हमारे गुरु नहीं मिलते तो हम तो खुलता ही नहीं दिमाग। हमको मालूम नहीं था बाबा साहब नौकरी पाने के 15 साल तक हमें पता नहीं चला बाबा साहब अम्बेडकर है कौन, सावित्रीबाई फुले हैं कौन, हमें कुछ नहीं पता। तो आपको इतिहास से दूर रखा गया है। क्यों? आप शीशा सामने रखिए, मिरर दर्पण को सामने रखिए, उसको फोड़ दीजिए, आपका फोटो कैसे आएगा?
टूटा फूटा आएगा। आपका जब इतिहास ही तोड़ दिया गया है तो आपका वर्तमान कैसा रहने वाला है? टूटा फूटा। आप जाइए चर्चगेट, मरीन लाइन, परेल, महालक्ष्मी, एल्फिस्टन, दादर, ग्रांट रोड, मुंबई सेंट्रल, दादर, एल्फिस्टन, लोअर परेल, 100 माले की बिल्डिंगें हैं, उसमें कौन रह रहा है? कोई बताइए। कोई मौर्य रह रहा हो, कोई यादव रह रहा हो, कोई तेली रह रहा हो, कोई बिरार रह रहा, कोई है? क्यों नहीं है? सारे लोग चाल में क्यों है भाई? सब कुछ तो आप मेहनत कर रहे हैं और आप चाल में क्यों है? आपने कभी सोचा दिमाग से? सारे 5 स्टार होटल के मालिक कौन है? सारे सीईओ कौन है? सारे एयरपोर्ट के किसके हाथ में है? सारी प्राइवेट इंडस्ट्री किसके हाथ में है? कभी सोचा? इसका सिर्फ एक ही कारण है, हम लोग झूठ की बनाई व्यवस्था को पूजा करते हैं, इसलिए गुलाम। तो जो प्रशिक्षण हम देने जा रहे हैं उसकी परिभाषा है किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ विशेष लोगों को विशेष ज्ञान देकर उस उद्देश्य के प्रति समर्पित करके तैयार करने की प्रक्रिया को हम प्रशिक्षण कहते हैं। 3 बात निकल कर आई। हमारा कोई उद्देश्य है, हम लोग पूरा इंडिया में घूम रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है आपको रोजी मिले, रोटी मिले, नौकरी मिले, चाकरी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, पानी मिले, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 5 किलो गेहूं मिले, हमारा लेना देना है व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि जो व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं वो व्यवस्था हमको नीच कहती है। जिस व्यवस्था में हम सारे लोग जी रहे हैं वो व्यवस्था हमको नीच कहती है और हम उसी में घुसे पड़े हैं। तो बताइए आपको कभी न्याय मिलेगा? जो हिंदू धर्म आपको नीच कह रहा कर हम उसी में रहेंगे तो मरिए। हमारा कैडर उनके लिए नहीं है जो उसी में रहना चाहते हैं, हमारा कैडर उनके लिए है जो दिमाग में घर से जाकर सोचे कि हमको हिंदू धर्म में रहना है क्या। अगर रहना है तो खुश रहिए, हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं भैया खुश रहिए। आप घंटा दिन भर बजाइए, पढ़ाई स्कूल मत जाइए, दिन भर घंटा बजाते रहिए। देखिए आपका बच्चा डीएम बनता है क्या, कलेक्टर बनता है क्या? सरस्वती ज्ञान की देवी है तो दिन भर सरस्वती के पास बैठे रहिए, मत स्कूल जाइए। तो हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। जो आपको नीच कहती है, जो व्यवस्था 12,000 किसान को मार देती है, जो व्यवस्था फूलन देवी जैसी महिला का शारीरिक शोषण करती है, उस व्यवस्था को हम बदलने की बात कर रहे हैं। दूसरा विशेष लोग कौन है? विशेष लोग आप लोग हैं। इस सूरत में लाखों लोग हैं। कोई आ रहा है यहां पे? कौन आ रहा है? 100-200 लोग। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है पूरे देश को बदलने की, क्योंकि आपके पास 3T है, आपके पास टाइम है, टैलेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, प्लस ट्रेजर है, रुपया पैसा है, तभी यहां तक आए हैं भाड़ा वाड़ा लगा करके। इस व्यवस्था को वो नहीं बदल सकता जो दिन रात पेट के लिए मर रहा है। ये पेट का दिमाग से संबंध है। अगर पेट खाली है तो दिमाग काम नहीं करता है। हमारा काम क्यों कर रहा है? थोड़ा सा हम रेलवे में नौकरी करते थे, छोड़ दिया, पेंशन तो मिल रही है, तभी तो मैं पूरा इंडिया में घूम रहा हूं। अगर पेंशन नहीं मिलती, ये संविधान नहीं होता, नौकरी मिलती नहीं, पेंशन नहीं मिलता, तो मैं पूरा इंडिया में कैसे घूम लेता? ये कोई हनुमान जी की कृपा है, कोई सरस्वती की कृपा है, कि बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा है, या महापुरुषों की कृपा है? बाबा साहब की कृपा है, सारे महापुरुषों की कृपा है, तभी मैं पूरा इंडिया में घूम पा रहा हूं। नहीं तो ब्राह्मणों के संविधान में रहता तो भाई चला रहा होता आज तक। ये सही बात है कि झूठ है? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस झूठ के विधान, हिंदू धर्म के संविधान मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र में जला देते हैं। सही करते हैं या गलत करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम ओबीसी के लोगों को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अगर 14 अप्रैल को पूरे देश में सारे ओबीसी के लोग जयंती मनाएंगे तो ब्राह्मण का एंटीना खड़ा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? उसका एंटीना खड़ा रखना है कि टेढ़ा रखना है? टेढ़ा हो गया, बस खत्म ब्राह्मणवाद। अभी मौर्य हाल में सावित्रीबाई फुले जयंती 4 साल पहले हो रही थी, एक ब्राह्मण आ गया। हमने बोला ये बताइए ब्राह्मण जी, ब्राह्मण सभा होती है, हमको वहां घुसने दोगे?
तो बोलता नहीं। तो हमने कहा ये तो शूद्र सभा है, आप कैसे यहां आ गए? बोले मैं चला जाऊं। बोले चले जाओ। जब ब्राह्मण सभा में हमको घुसने की इजाजत नहीं है तो शूद्र सभा में क्यों आओगे भाई? तो मैं लोग कहता हूं करो शूद्र सभा, तुमको शूद्र कह दिया ना, करो शूद्र सभा। शूद्र से तकलीफ है, ओबीसी एससी एसटी करो, बहुजन करो, श्रमण करो, जहां जो अच्छा लग रहा है करो। हम तो कह रहे राक्षस ही करो ना, हमको राक्षस कहता है ना, हम ही को राक्षस कहता है वो। राक्षस मतलब रक्षा करने वाले लोग। तो आपके पास विशेष लोग आप लोग हो गए। पूरे बॉर्डर पे जाइए, 10 लाख सैनिक लगा हुआ है। 10 लाख सैनिक कर क्या रहा है? पूरे देश की रक्षा कर रहा है। उसी तरह हमारे 10 लाख लोग अगर 85% में तैयार हो गए तो पूरा देश का 100 करोड़ जो समाज है वो तैयार हो जाएगा। हमको सबको तैयार नहीं करना है, इतने लोग सूरत में काफी है, तैयार हो गए तो कोई बहुत बड़ा ब्राह्मणवाद रॉकेट साइंस नहीं है। मनीष जैसे लोग हैं, राजेश जैसे लोग हैं, रतन जी जैसे लोग हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल के बाद सूरत बदला हुआ नजर नहीं आएगा। पूरा सूरत बदला हुआ नजर आएगा। सिर्फ हमको डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। तो विशेष लोग आप लोग हो गए, प्लस आपके अंदर एक डेडिकेशन है। क्या है? पढ़ लिख के आदमी 2 काम करता है, या तो मंदिर बनवाता है या तो स्कूल बनवाता है। हमको मंदिर बनवाना चाहिए कि स्कूल? सुबह सुबह 2 घंटा बजता है, मंदिर का घंटा ज्ञान की तरफ ले जाता है और स्कूल का घंटा ज्ञान की तरफ। 2 ही मार्ग है पूरा दुनिया में। तो हमको ज्ञान की तरफ जाना है या ज्ञान की तरफ? ज्ञान की तरफ। और तीसरा है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? 2 ही ज्ञान है, एक झूठ है और दूसरा, और एक तीसरा भी है, तीसरा है भ्रम। तीसरा है हमारा समाज यहां नहीं है, न यहां है, वो यहां लटका हुआ है। आधा झूठ जानता है और आधा, इसलिए ब्राह्मण कहता है जगत मिथ्या भ्रम सत्य। जो दिख रहा है उसको मत मानो और जो नहीं दिख रहा है उसको मानो। क्या क्या नहीं दिख रहा है? राहु केतु शनि भूत पिशाच भाग्य भक्ति भगवान स्वर्ग नरक ईश्वर अल्लाह जाति पाति नहीं दिख रही, उसको मानना है। और दिख रहा है आदमी मेहनत से काम कर रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं। सुबह सुबह 18 चैनल 19 बाबा। आपका राहु के दुगड़बड़ चल रहा है, शनि की दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाइए आपका कल्याण हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला चढ़ा रहा, कोई माई बाप को केला दे रहा है? तो पागल हम लोग हैं या वो लोग हैं? हम लोग हैं। तो हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश कराएगा। अच्छा भाषण दे दो तो अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर 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 अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, ज्यादा कुछ पूछ दो तो मारा मारी पर उतर आएगा। किधर है ईश्वर अल्लाह? हमारी महिला को भूत पकड़ता है, ऐसे खूब मुड़ी हिलाती है, बोलती है मायके से लेके आई है। हमारी महिला को भूत पकड़ता है ना, खूब मुंडी हिलाएगी, अब बोलती है मायके से लाई। कभी पढ़ी लिखी औरत को भूत पकड़ते देखे आप लोग? हमारी महिला माठा पी रही है, दूध पी रही है, खेत में काम कर रही है, हट्टा कट्टा औरत है, उसको भूत पकड़ ले रहा है। और दुबली पतली ब्राह्मण की महिला है, उसको भूत नहीं पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। इसीलिए आपको शिक्षा से दूर किया गया। 2200 साल पहले इस देश में क्या हुआ? खून खराबा। क्या हुआ? खून खराबा हुआ है। बृहद्रथ को मारा गया है, उसको बना दिया रावण और 10 ठो मूड़ी लगा दिया उसको, बोल दिया 10 हरा मनाओ। 10 हरा मतलब 10 को हराया। 10 हरा मतलब 10 को हराया। त्योहार, त्योहार मतलब किसकी हार? 85% की हार। किसने हत्या किया?
पुष्यमिशुंग ने इसको क्या बना दिया? राम। हमारे पूर्वज को मारा गया बृहद्रथ को, उसको क्या बना दिया? रावण। और हर जगह किताब में बताता रहा राम ने रावण को मारा। ये नहीं बताता ब्राह्मण ने हम 85% लोगों की हत्या किया, कहीं बताता है इतिहास में? और 84,000 जो बौद्ध विहार थे, जो शिक्षा का केंद्र था, कला का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था, आज भी कंबोडिया में, आज भी जापान में, आज भी श्रीलंका में, भारत में नष्ट कर दिया गया। उसको किसमें बदला गया? मंदिर में। किसमें बदला गया? मंदिर में। सम्राट अशोक ने 2500 साल पहले नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला कितनी सारी यूनिवर्सिटी बनवाई? उसके पहले कितनी सारी यूनिवर्सिटी थी? कहां चली गई? भारत में तो मुसलमान था ही नहीं। किसने खत्म किया? मनुवादियों ने। तो 2200 साल के बाद आपको शिक्षा मिली है। नहीं तो इस देश में चीन से वेनसांग फाइयान पढ़ने आते थे जब दुनिया क ख ग घ सीख रही थी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी था नालंदा 2500 साल पहले, और 100 साल पहले हमारे बाबा नहीं पढ़ पाए, आपके बाबा नहीं पढ़ पाए। किसने नहीं पढ़ने दिया भाई? इस देश में खून करावा हुआ है, हमें इतिहास ही नहीं पता है। 150 साल पहले सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का जन्म होता है, तब जाके शिक्षा मिलती है। शैक्षणिक क्रांति का जनक कौन है? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। ये पढ़ाने जा रहे लोग गोबर फेंक रहे हैं, मराठी में बोलते हैं डग्गर मारा, पत्थर से मार रहे थे लोग। एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जा रही है, पूरी साड़ी गंदा हो जाती है, साड़ी बदलती है, तब जाके लड़कों को पढ़ा पाती है। और हम कह रहे जय हो सरस्वती माई। शिक्षा की देवी सरस्वती माई है या सावित्रीबाई फुले है? पूरे देश के सारे स्कूलों में सरस्वती का फोटो होना चाहिए, सावित्रीबाई फुले का। तो आपने कविता बनाई, दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन, जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा कौन। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में इसे बताएगा कौन। अंग्रेज थे ही इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा कौन। अंग्रेज नहीं आते, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का जन्म नहीं होता। ये शिक्षा नहीं देते तो बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ नहीं पाते, फिर ये आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को बन नहीं पाता। हमारा असली आजादी दिवस कौन सा है? 26 जनवरी। 26 जनवरी है कि 15 अगस्त? 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू होता है। 26 जनवरी को हम सारे महिलाओं को, बच्चों को, आदमी लोग को अच्छे कपड़े पहन करके बढ़िया से संविधान के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। पूरे देश में महापुरुषों की आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, लेकिन हम जितने लोग जग गए, अपने जितने जगह में लोग तो कर सकते हैं। आज संसद के अंदर राम के ऊपर चर्चा ना हो करके बाबा साहब अम्बेडकर पे चर्चा हो रही है। ये समस्त 85% लोगों की जीत है। इसको हार मत समझिए, जीत है। आपके पिच में बैटिंग हो रही है, नहीं तो खाली गाय, गोबर, राम, हनुमान, इंडिया पाकिस्तान के अलावा कुछ चर्चा होती है? वो खाली गाय को माता कहता है, भैंस को कभी सुना माता कहते हुए? क्यों? क्योंकि गाय गोरी है, गाय गोरी है, वो गोरे लोग हैं, हम सब काले लोग हैं, इसलिए भैंस को माता नहीं कहता है। दिन भर भैंस का दूध पीता है। सारे 90-95% लोग इस देश में भैंस का दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, लेकिन भैंस को कोई माता कह रहा है? तो हमने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार करो। कहीं भी पूरे इंडिया में भैंस दिख जाए, पंडित को कहिए देख तेरी मौसी जा रही है, फिर देखिए उसकी हालत। तो विशेष ज्ञान में हमारा समाज यहां भटका हुआ। भ्रम, जैसे एक गिलास में देखिए ये दूध है और आधा पानी मिला दिया, लेकिन समाज क्या कह रहा है? ये पूरा दूध है। क्या कह रहा है? ये
लेकिन हकीकत क्या है? आधा दूध और आधा अपना मिशन है। दूध को दूध और पानी का पानी करना, यानी झूठ को झूठ बतला देना, यानी सच को, यानी शूद्र को बता दीजिए तुम शूद्र हो हिंदू धर्म में। और शूद्र को जब मालूम पड़ेगा इस धर्म में शूद्र है, तो ब्राह्मणों का सिर फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा? वो हिंदू धर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जब हमको मालूम पड़ गया हम इस धर्म में शूद्र हैं और हम हिंदू बन ही नहीं सकते, जिंदगी भर नीची रहना है, तो कोई हिंदू रहेगा? हमको जैसे ही ज्ञान हुआ, हमारे घर में हमारी मां मरी, हमने कह दिया भैया अगर पंडित आया तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। पूरे घर के 65 लोगों का परिवार है, सारे लोगों ने मीटिंग किया, बोला बंबई से आदेश आया है 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा पैसा लेना है, पंडित को भगाना है। पंडित भाग गया हमारे गांव से, और पंडित हमारे गांव से नहीं, बगल में 5000 यादव का गांव है, सारे लोगों ने मीटिंग की, बोला जब देवेंद्र यादव के आप पंडित बंद हो गया तो इस गांव में भी पंडित नहीं आना चाहिए। आप जौनपुर में जाके देखिए, हम लोग इतना सारा मीटिंग लिए हैं, जौनपुर में घर घर पंडित को लोग नहीं बुला रहे, कोई पंडित से शादी नहीं करा रहा। बाबूजी तो साफ एग्जाम्पल है, इन्होंने घर में क्रांति किया। 18 तारीख को इन्होंने कौन सा पूजा होता है? विश्वकर्मा पूजा। बोला नहीं, 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा नहीं होगी। किसकी होगी? पेरियार की जयंती होगी। बाबूजी के लड़के डॉक्टर लोग हैं, कुछ लोग विरोध किए, बाबूजी अड़ गए। ताली बजाइए, खड़े हुए बाबूजी। बैठ जाइए। तो घर घर जौनपुर में आप देखिए कोई तेरा ही नहीं हो रही है, पंडित को लोग नहीं बुला रहे हैं। बताइए क्रांति है कि नहीं है? जिसने हमको नीच कहा, जिसने हमको बांटा, जिसने औरतों को शिक्षा लेने नहीं दिया, औरतों को जिंदा जला दिया, बताइए उस पंडित को घर में आप बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? पूरा देश में अगर पंडितों से शादी बंद हो गई तो आने वाले 10-15 साल के बाद हमारे लोगों को जो आज अछूत बोला जा रहा है, उस समय किसको अछूत कहा जाएगा? उन मनुवादियों को जिन लोगों ने हमको बांट रखा है। बताइए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हमारे बच्चे की शादी नहीं होगा चलेगा, लेकिन पंडित से शादी नहीं कराएंगे। हाँ हाँ माँ और पिताजी की तरफ हाँ, किराई नहीं किया। ताली बजाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका नाम? कमलेश यादव जी की, सर्वेश यादव जी, रमेश यादव जी के लिए जो जोरदार ताली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये क्रांति है और क्रांति हो रही है देश के अंदर। बताइए खड़े होकर के। हाँ, हमारे माता जी लगभग 2 साल जैसा हुआ। हाँ, और पिताजी को अभी 4 महीना। हाँ, वो लोग 1 साल के 100 साल के ऊपर जिए। हाँ, पूरा जी। हमने कहा भाई कोई दाग नहीं, कोई तिरई नहीं। बिल्कुल। और लाल प्रताप जी आए थे मेरे यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब लोग मिल करके किसी प्रकार मतलब खाली श्रद्धांजलि सभा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई तिरई काम नहीं। जिसने हमको बांटा है उसको हमें नहीं बुलाना है, बस बात खत्म। देखिए 85 कैसे नहीं इकट्ठा होता है? जब हमको ज्ञान हो गया कि हमको बांटा है, तो क्या हम दूसरे जाति में शादी नहीं करेंगे? हमने बच्चों को कह दिया है तुमको कोई भी 85% में लड़की पसंद आ जाए तुम उठा के ले आओ, हम शादी करवाएंगे उसकी। कहेगा आहिर शादी करेगा, चला आहिर में शादी करेगा, दिमाग कमजोर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हमें दूसरी जाति, देखिए एक ही गांव में एक ही गेहूं को बार बार बोएंगे, गेहूं होता है? आप 2-3 साल बाद गेहूं बदल देते हैं, कलमी करते हैं, अच्छा फसल होता है। ये साइंस है। ब्राह्मण साइंस को नहीं मानता है, वो अपने ऊपर लागू करता है, आपके ऊपर लागू नहीं करता है, मानने नहीं देता है। अपने शादी तिवारी में नहीं करता है, हमको अहिर में करवा देता है, कोरी का कोरी में करवा देता है। बताइए झूठ है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताइए कितने लोग दूसरी जाति में शादी करने तैयार हैं? अभी बंबई में जाइए, मौर्य समाज के अध्यक्ष हैं, मौर्य समाज के जो अध्यक्ष हैं लालमणि जी, उनकी लड़के का शादी हम लोगों ने यादव लड़की से करवाया है। बताइए कोई गलत काम किया हम लोगों ने?
अगर सारे 85 के लोग रिश्तेदार बन जाएंगे तो बताइए सरकार किसकी बनेगी? 85% आपस में रिश्तेदार हो गया तो सरकार हमारी बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए हम सरकार की बात ही नहीं करते हैं। हमारा भाईचारा बन जाएगा, सरकार बन जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10-15 मिनट और लगेगा, मैं खत्म कर दूंगा। ये देखिए दोस्त, हम व्यवस्था बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? देख लीजिए व्यवस्था क्या होती क्या है। ये देखिए व्यवस्था कैसे बनती है। ये देखिए व्यवस्था 3 से बनती है। ये है समाज नीति। हाँ अच्छा ठीक। ये है समाज नीति। ये है आराम से पढ़ाऊं ना, आराम से आप लोग आराम से सुनेंगे ना। ये है राजनीति और ये है अर्थनीति। अब आप लोग बताइए समाज नीति ये सच की है या झूठ की है? तो झूठ की है। ये समाज नीति सच की है या झूठ की है? झूठ की है, ऊंच नीच की है, भेदभाव की है कि नहीं है? अब बताइए राजनीति में आदमी कहां से जाता है? समाज से जाता है या मंगल ग्रह से आता है? जब समाज से जाता है तो झूठ लेके जाता है कि नहीं? ऊंच नीच भेदभाव लेके जाता है कि नहीं? और जो राजनीति पहुंच जाता है तो अर्थनीति क्या बनाता है? 1 रुपए का प्याज 90 रुपया में बिकना चाहिए, 12,000 किसान मरना चाहिए, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए, शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, शूद्र को संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए, शूद्र राजा नहीं बनना चाहिए, शूद्र को मार दो कुत्ते के बराबर पाप लगेगा। तो बताइए समस्या यहाँ है या यहाँ है? यहाँ है, लेकिन पूरा देश कहाँ लगा हुआ है? हमको कहाँ लगना चाहिए? अगर समाज नीति सच की हो गई तो राजनीति सच की होगी कि नहीं होगी? अर्थनीति सच की होगी कि नहीं होगी? पीएम कौन बनेगा बताइए? पीएम, एचएम, एफएम, यही 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये हमारे लोग बनते हैं कभी 85 वाले? क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हम लोग यहां काम नहीं कर रहे, समाज नीति में काम नहीं कर रहे। पीएम आदेश देता है, प्रधानमंत्री आदेश देता है, होम मिनिस्टर डंडा लेके खड़ा रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर किसके पॉकेट से पैसा निकालना है और किसके पॉकेट में। तो ये जब 3 पोस्ट तभी आपकी होगी, तभी तो कुछ कर पाएंगे आप। तभी होगी जब आप समाज नीति को सही करेंगे। हम कह रहे हैं गर्व से कहो अहिर है, गर्व से कहो गडरिया है, गर्व से कहो कोयरी है, गर्व से कहो निषाद है। और जब अहिर बोल के जाएंगे राजनीति में, कौन वोट देगा? जीतेगा कि हारेगा? कोयरी बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेंगे कि हारेंगे? वो कहता है, यहां पे जानते क्या कहता है? हम हिंदू नेता हैं। क्या कहता है? 3% वाला यहाँ कह रहा है हम हिंदू नेता हैं, और 85 वाला क्या कह रहा है? अहिर नेता है, कोयरी नेता है, धोबी नेता है। वो हिंदू नेता बोल करके यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया और ये बना दिया अपना आदमी। तो हमको यहां पर अपने को अगर ओबीसी, एससी, एसटी मान लिए होते कब? 26 जनवरी 1950। ओबीसी, एससी, एसटी है क्या? तीनों एक ही है। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट। देखिए एससी का मतलब होता है शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है सूची, और कास्ट का मतलब जाति। कैसी जातियों की सूची? ओबीसी मतलब पिछड़े लोगों की सूची, ऐसी जातियों की सूची जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गई हो। इस व्यवस्था में बताइए यादव हो, मौर्य हो, कुर्मी, धोबी, पासी, सारे लोग पिछड़ गए कि नहीं पिछड़ गए? सामाजिक रूप से नीच है कि नहीं है? धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। आप अपनी जाति, कोई भी जाति हो, जाति कहिए या नीच कहिए या हिंदू कहिए, बात एक ही है। जैसे हम रेलवे में है तो हमको बताना पड़ता है हम क्लास 3 है,
हिंदू है तो बताना पड़ेगा क्लास 4 है, लेकिन रेलवे में क्लास 3 है तो लेकिन ऊपर चले जा रहे हैं, संविधान चल रहा है। हिंदू धर्म में संविधान क्या कह रहा है? तुम पंडित नहीं बन सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते हो, हमेशा नीचे रहो। तो काय का धर्म? हमने तो छोड़ दिया भाई, आपको अच्छा लगता है रहिए, घंटा बजाइए, हमको तो मैं नहीं घंटा बजाता हूं, मैं तो जाता हूं पगोड़ा में। सावित्रीबाई फुले 8 बार हम लोग यहाँ गए, पूरी ट्रेन भर भर के, चलो चलो फूलेवाड़ा पूना, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले को नमन करने। आज जाके देखिए कितना भीड़ लग रही है। आप बोरीवली पेगोड़ा में जाइए, 8 साल पहले कुत्ता भी नहीं जाता था, आप संडे को मैं नहीं जा पाता, इतनी भीड़ होती है। अपनी विचारधारा आपको लग रहा होगा फैल नहीं रही है, क्रांति आने वाली इस देश में। अगर इतने लोग ही काम करें सूरत में, क्रांति आ जाएगी। ये राजेश भाई जैसे लोग, मैडम बहुत क्रांतिकारी हैं, भले थोड़ा डर रही थी लेकिन उनको जानता हूं मैं। जोरदार ताली बजाइए, बहुत मिशन का गीत गाती हैं। ये शादी भी आपकी करवा देंगी, किसी और नाम लिख लीजिए, हमें पता है, अच्छे से शादी करा देंगी। क्या जरूरत है पंडित को 5,000 10,000 देने की? सारे लोग शादी कब कर रहे हैं? मई में। साला हमको टिकट नहीं मिल रहा, रेलवे में काम कर रहा हूं, 2 महीना बाद शादी करेंगे, शादी नहीं होगा। तरकारी सस्ता, टेंट सस्ता, हलवाई सस्ता, मिठाई सस्ता, दूध सस्ता, पनीर सस्ता। 1.5 लाख रुपया बचेगा, हम आपसे मांग रहे हैं। अमेरिका, जापान, रशिया में कोई पंडित से शादी कराता है? कोई लगन देखता है? हम लोग पागल हैं कि नहीं है? पागल है। आपका पैसा बचेगा, आप हमारे काम आएगा कि आपके काम आएगा? हमारे काम आएगा। तेरही में बस 3-3 लाख आदमी कह रहा बाप की दवाई नहीं कराएंगे क्योंकि ये मर जाएगा, तो तेरही में पैसा कहां से आएगा? बताइए, तेरही जरूरी है या बाप की दवाई जरूरी है? ये किसकी व्यवस्था है बनाई हुई है? पंडितों की बनाई हुई व्यवस्था है कि बाप की दवाई मत करो और तेरही में सबको बुलाओ। बलिया में गया तो जी के पिताजी मर गए, पंडित कह रहा ऊपर जब क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के गाय उठा ले गया। गांव वालों ने बोला, अरे यादव जी दूधवा तो पंडित पी रहा है। अब यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग गरम, लाठी उठाया, पंडित घर पहुंच गए। बोले दिलाओ, हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी लिखे हैं, बेटा तू कैसा गाय दिए हो, हमको स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा है। तो पंडित बोल रहा है, पागल हो गए हो क्या? मरा हुआ आदमी चिट्ठी लेटर लिखेगा? तो मारा 2 लाठी। बोला, जब मरा हुआ आदमी लेटर चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध नहीं। चल हमारी गाय खोल, वापस दे। ये किसकी विचारधारा है? बुद्ध की, कबीर की, फूले सी, साहू अम्बेडकर, सम्राट अशोक की विचारधारा है। क्या विचारधारा है? जानो तब मानो। अब ब्राह्मण क्या कर रहा है? जानो मत मानो। मान लो अहिरो, मान लो कोयरी हो, मान लो ईश्वर है, मान लो भूत है, मान लो अल्लाह है, मान लो स्वर्ग है, सब कुछ मान लेना है बस। और जैसे आप मान लिए, भक्त बन गए। और कहता भी है, भक्त लोग, गणेश भक्त लोग, हनुमान भक्त लोग कृपया लाइन में आए। ये नहीं बोलता है मूर्ख लोग कृपया लाइन में आए। क्या बोलता है? गोबर गौरी गणेश है। गोबर क्या है? पढ़ा लिखा लड़का था नाला सुपारा में, बोला मान लो पंडित। बोला ठीक है पंडित जी, मान लिया, भगवान है गौरी गणेश। पूरा कथा होता हो गया। बोला पंडित जी, आपने गोबर को बोला मान लो गौरी गणेश है, हमने मान लिया। अब मैं कहता हूं मान लो मिठाई है, कह रहा नहीं ये तो गोबर है। कह रहा तुमने बोला मान लो गौरी गणेश है, हमने मान लिया, अब मैं कह रहा हूं मिठाई है, चलो खाओ। अरे साइकिल लेके चला भाग। उसका कैरियर पकड़ा, बेटा तू कब तक मूर्ख बनाओगे समाज को? चला गोबर को हम लोग कह रहे हैं जय हो गणेश जी। जिंदा इंसान दिख रहा है, बेचारा कोई गरीब है, राजेश जी उसको पढ़ा रहे हैं, और जैसे नौकरी पाया, जय हनुमान जी। तो मैं तो बोलता हूं इनके लिए ताली बजाइए। कोई पेट्रोल किसी गाड़ी में खत्म हो गया था और पेट्रोल लेके गए भी, पेट्रोल लेके भाई साहब गए भी, तो कह रहा जय शंकर भगवान। आप शंकर भगवान की कृपा है, इनकी कृपा नहीं, शंकर भगवान की। तो इन्होंने क्या किया? पेट्रोल को पटक दिया। इन्होंने क्या किया? पेट्रोल को पटक दिया। उसको नहीं दिया। सही किया कि गलत किया? बोला जाओ शंकर भगवान से भरवा लो।
एक आदमी पहाड़ पे ट्रक चला रहा था, वो बस चला रहा है, और पहाड़ी से नीचे ऐसा लगा कि गाड़ी गिर गई, ब्रेक मारा, जाके गाड़ी खड़ी हो गई। तो पब्लिक क्या बोले, हे भगवान तुमने बचा लिया। तो ड्राइवर बोला भगवान ने बचाया, अभी मैं ब्रेक पर से हाथ उठाता हूं, अभी मैं ब्रेक पर से पैर हटाता हूं, बोलो भगवान बचाएगा कि मैं? बोला अरे नहीं ड्राइवर साहब आप ही बचाओगे। तो हम लोगों को मूर्ख बनाया गया कि नहीं बनाया गया है? मूर्ख बनाने वालों से शादी विवाह तेराई नहीं करवाएंगे, गृह प्रवेश नहीं करवाएंगे। कितने लोग प्यारे हाथ खड़ा करिए, बस काम हो गया हमारा। तो ये समाज नीति में हमको ओबीसी SC ST मान लिए होते 26 जनवरी को, तो 29 राज्य का राज्यपाल कौन बनता? हम लोग बनते। 29 राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनता? हम लोग बनते। सारे कैबिनेट मंत्री कौन बनता? हम लोग बनते। PM, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता? हम लोग बनते। हम लोग ओबीसी SC ST भी नहीं माने, हम लोग अपने को श्रमण भी नहीं माने, हम आप लोग अपने को राक्षस भी नहीं माने, हमको शूद्र कर दिया, हम शूद्र भी नहीं माने। आप कुछ भी मान लिए होते, आप क्या हो जाते? 85% क्या हो जाते? जाति मानने की वजह से क्या हो रहा है? आप 3% हो गए, 4% हो गए, 5% हो गए। एक जाति कितनी है? कोई 6% है, कोई 8% है, कोई 7%। उससे कुछ होने वाला है? तो हमको बहुजन, देखिए, या तो बहुजन मान लीजिए, श्रमण मान लीजिए, राक्षस कुछ भी कर दिया, आप मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो पूरा ये झूठ होने से पूरा चरित्र झूठ का हो गया। हम करना क्या चाहते हैं? सच का। तो बस अभी 10 मिनट खत्म हो जाएगा। झूठ बता देता हूं, सच बता देता हूं, दोनों थियोरी है। देखिए, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपको थियोरी पढ़ाया जाता है, उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। उसी तरह झूठ भी एक थियोरी है कि हम मुंह से निकले, पैर से निकले, उसका प्रैक्टिकल हो रहा है समाज में, इसलिए झूठ जिंदा है। अगर सच भी ये थियोरी है कि सभी मनुष्य हैं। कुत्ता का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। अब इधर से बकरी जा रही है तो कहते हैं हाँ लेडी देके बकरी गई है। अभी गाय जाती है, उसका लेडी देके पहचान जाते हैं हाँ गाय गई है। भैंस जाती है, उसका लेडी देके पहचान जाते हैं हाँ इधर से भैंस गई है। अरे का लेडी, कोरी का लेडी, धोबी का लेडी, पासी का लेडी देखे कोई बता पाएगा किसका लेडी है? उसको राहु केतु शनि लाखों किलोमीटर दूर दिख जा रहा है, और सुबह खेत में लेके जाइए, उससे पूछिए बता किसका लेडी है, वो बता पाएगा? हरियाणा में एक जाट था, बोला ए पंडित जी जन खेतवा में चल तेन बताइए कहां से अच्छा पानी निकली। तो खेते में बोला उधर खोद दो, अच्छा पानी निकलेगा। बोला आप तो बहुत जानकार लग रहे हैं, आप जरा घर पे चलिए, आप तो अच्छा खातिर बातिर करेंगे। पूरा थाली में सजा के लाया, चावल, दाल, पूरी, सब्जी। पंडित देखा तो कह रहा ए चौधरी जी, जाट को, ए चौधरी जी सब चीज तो अच्छा दिख रहा है, हमको घी नहीं दिखाई दे रहा है। बोला तुमको खेत के नीचे 90 फुट नीचे पानी दिख गया, और हम चावल के नीचे 2 इंच नीचे घी रखे हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मारा 2 लाठी। बोला असला इस गांव में आना मत तुम। तर्क किसने सिखाया? तथागत गौतम बुद्ध। ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होने वाला पहले व्यक्ति का नाम उन्होंने कहा दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और कारण मालूम पड़ गया, उसका निवारण भी हो जाएगा। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, बस खत्म कर रहा हूं। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाइए। संघं शरणं गच्छामि मतलब तर्कशील लोगों के समूह में जाइए। जो तर्क नहीं करता है वो गुलाम है। तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही हैं और अपने मैल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई थी, एक ही दिन का बच्चा दरवाजे में खड़ा भी हो गया। गांव में हम लोग 6 महीना बुकवा लगा रहे हैं, उसको मीस रहे हैं, 6 महीने में लड़का खड़ा हो रहा है, एक ही दिन में लड़का खड़ा भी हो गया दरवाजे पे।
शंकर जी आए, बोले तू कौन है? तो मैं तो पार्वती का बेटा हूं। अरे तू कब बेटा हो गया? तो हमें तो भगवान है, हमको मालूम नहीं। उसकी मूड़ी काट देते हैं। भगवान को मालूम नहीं हमारा बेटा है, उसकी मूड़ी काट देते हैं। पार्वती आती है अंदर से, बोलती है हमारे बच्चे को जिंदा करो, रोने लगती है। अरे रोने की क्या जरूरत है, जब नहाने से ही बच्चा पैदा हो जा रहा है तो एक बार और नहा लो। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा मुंडी है, वही मुंडी भगवान है तो जोड़ सकते हैं ना। कहां से मुंडी ला रहे? हाथी का। 75 किलो हाथी का मुंडी काटेगा, माटेगा, छाटेगा, लेके सटाएगा तो पिल देने मर नहीं जाएगा एक दिन का बच्चा। और इनकी सवारी क्या है? इनकी सवारी क्या है? चूहा। हम लोग बंबई में लोकल ट्रेन चलाते थे, सबसे बड़ा चूहा खार रोड बांद्रा में दिखता था।